परमात्मा आगे चल करके चीरहरण की लीला को संपादित करते हैं और इस कार्तिक के महीने में ये गोपियां माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं और एक वर मांगती है माँ से। माँ कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते। थोड़ा जोर से बोलिए, सबको पंडित जी यही मंत्र बताते हैं। हाँ, सुयोग वर चाहिए तो इसका पाठ करो, इसलिए सबको याद है। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी। हाँ, हमारे भाई भी याद कर लेना। हाँ, तुम लोगों को बढ़िया बहू मिल जाएगी। हाँ, बेटियों को वर मिल जाएंगे, बढ़िया मिलेंगे, बढ़िया। समय लग रहा है तो बढ़िया ही मिलेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। भगवान ने सबकी उस प्रार्थना को देखा तो मन में विचार आया कि क्या करूं, तो इशारा दे दिए। एक शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी और उस पावन पवित्र रात्रि में मैं तुम समस्त ब्रजांगनाओं के साथ में यमुना के पवित्र तट पर रास रचाऊंगा। समय बीता और प्यारे जो समय बीतता जा रहा है वो रात्रि आई है। काली घोर अंधियारी रात और कन्हैया एक पग टेढ़ा करके और जो मुरली की तान अधर पे मुरली लेकर के बजाए, पूरा का पूरा ब्रजमंडल वो वंशी की तानों में गूंजने लगा। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की और करूं तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। आगे और भी बहुत कुछ कहा है संतों ने। जहां कुछ काम ना चलता था तीर और कमानों से, तो विजय नटवर की होती थी वहां इस मुरली की तानों से। जहां कोई तीर धनुष बाण तलवार कोई काम ना करे तो विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। तो ज्यादा चिंता ना करना, फिर मौन हो जाना और चैन की बंसी बजाना। हाँ, मौन होकर के चैन की बंसी बजाना और चिंता इस पर छोड़ देना सरकार। और गोपियों ने तभी कहा था, ऐ कान्हा, ऐ कान्हा तू मुस्कुराया मुस्कुराना छोड़ दे, या सुना मुरली की तान या तो मुरली बजाना ही छोड़ दे, या तो मुरली बजाना ही छोड़ दे। और सरकार हाथ में बड़ा सरकार ऐसा गीत गाया है उस बंसी पे, उस मुरली पे कि वेदव्यास जी कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। सुंदर गीत गाया है जिसको सुन करके गोपियों के श्रवणों में जैसे ही वो आवाज गई कि प्यारे वो सब बावली हो करके, जो जिस स्थिति में जिस अवस्था में थी, गोपियों की स्थिति ये हो गई कि सब बावली हो गई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई और ये श्रृंगार कर रही थी। होंठ की लाली को आंखों की ओर ले गई और आंखों के काजल को होंठों में लगाने लगी। कान गुलाब कपोलन बिंदी, कान गुलाब नाक में वो पहनती ना, हमारी माताएं पहले पहनती थी गुलाब, वो कान में पहनती हैं। और माथे की जो बिंदिया है वो कपोलों गालों में लगा लेती हैं। ऐसी मति बौर आई मुरलिया हरि की, पूरे के पूरे मधुवन में धूम मचाई। और भोजन जो कर रही थी, जो करा रही थी, जो गाय को चारा दे रही थी, मैंने पहले भी कहा, एक जा रही है गाय को चारा देने, ससुर जी भोजन के लिए बैठे, उल्टा सीधा कर दी।
गऊ को साग, ससुर जी को भूसी। गऊ को साग, ससुर जी वाला साग गौ माता को परोस दी और गौ माता वाली भूसी इधर ससुर जी को दे दी। ऐसी मति बौराई मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। हमारी जो गोपियां है ना, इनके जीवन में, संपूर्ण जीवन में ये केवल कृष्ण 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 को ही चारों ओर देखती हैं। गोपियों की स्थिति ऐसी ऐसी हुई, ऐसी पागल, ये रखी, ऐसी पागल बावली होकर के दौड़ी मुरली की आवाज सुन के। और जब समस्त ब्रजांगनाएं, समस्त गोपियां यमुना के तट पर आ गईं तो भगवान ने देखा तो कहते आओ स्वागतम वो महाभागा, आओ इस यमुना मैया के पवित्र पावन तट पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। लेकिन काली अंधियारी घोर रजनी में आपका यहाँ आगमन हुआ, क्या इसमें कोई बहुत विशेष बात है? आप क्या यमुना मैया की कलकल निनाद को देखने के लिए आई हैं? और यदि आपने देख ही लिया है, दर्शन कर लिए हैं, तो अब आप अपने अपने घरों की ओर लौट जाएं। किसी कुलवती नारी का इस प्रकार से आधी रात में घर से बाहर आना शोभा नहीं देता। कन्हैया ने कहा अब आपने दर्शन कर लिए, मैं पुनः कह रहा हूँ लौट जाइए, लौट जाइए। गोपियों ने कहा सरकार हम बोले, हाँ हाँ कहिए। बोले प्रभु एक तो ये मुरली की मधुर मधुर तान छेड़ते हो, और इस मधुर तान में जब हम विभोर हो जाते हैं और हमारे चरण अपने आप चल करके यहाँ तक आ जाते हैं, और जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं तो फिर आप कहते हो लौट जाओ। ये कौन सी लीला है करुणा निधान? एक तो मुरली बजा बजा के बुलाते हो और फिर कहते हो लौट जाओ। हाँ? कहाँ लौट जाएं? किसके पास लौट जाएं? आप किसी की पत्नी हैं, किसी की माँ है, बेटी है, लौट जाइए। गोपियों ने कहा नहीं सरकार क्षमा करो, जिन पतियों की बात और जिन संबंधों की बात आप करते हैं वो केवल और केवल एक चित्रपट के बराबर है। वो तब तक हमारे लिए थे जब तक हमें आप नहीं मिले थे, जब तक हम आपको जानते नहीं थे, और जब स्वयं आपने स्वयं को हमें जन्मा दिया है तो अब उन चित्रों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर ये वो बाल जू जिससे ये चुड़लो अमर हुए जाए। वर ये गोपाल जू चुड़लो अमर हुए जाए। भगवान ने देखा ये तो प्रेम के रस में पूर्णतया मानो डूबी है, तो भगवान ने सबके संग में रास आरंभ कर दिया, रास का नृत्य आरंभ कर दिया। और जैसे ही थोड़ा सा रास प्रारंभ हुआ, एक दूसरे की ओर देख के कहती हैं देखो 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 कैसे नाच रहे हैं, हमको ही देख के नाच रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, हमको ही देख के नृत्य कर रहे हैं। दूसरी कह रही नहीं नहीं तुझे नहीं देख रहे, हमें देख रहे हैं। तब तक तीसरी कहती मैं ना हूं तो कन्हैया यहाँ पे हो ही ना। कन्हैया ने देखा, कृष्ण ने कहा ओ ना ना ना, अभी इनके हृदय में सूक्ष्म वासना विराजमान है, थोड़े और परीक्षा की बात है। भगवान झट अंतर ध्यान हो गए, और जो अंतर ध्यान हुए सरकार, तो किशोरी राधा के साथ जितनी गोपियां हैं भगवान को खोजते हुए ढूंढते हुए, और तब हृदय में जो उपासना का भाव है वो पूर्ण तरीके से स्थापित हो रहा है।
हो रहा है। जब कृष्ण चले गए तब विकल हो करके ध्यान देना, कोई संत तुमसे प्रेम से बात कर ले, कोई संत तुम्हें प्रेम से देख दे तो उसके भाव और प्रेम, उसकी कृपा को समझना। ये मत समझना मैं भगवान की बात नहीं करती, इसलिए क्योंकि भगवान बहुत बहुत ऊंचाई की बात है। किसी संत, कोई संत भी तुम्हें प्रेम से भाव से देख दे तो ये मत समझना कि वो तुम पर मोहित हो रहा है, तुम्हारे ऊपरी डेंट पेंट में मोहित हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भक्त यदि भाव से कथा गाता है, कथा सुनता है, कीर्तन में थोड़ा सा नृत्य करता है, तो कोई संत बड़े प्रेम से उसे देखता है तो बस देखते ही रहते हैं। हमारे वृंदावन में ऐसे तमाम संत हैं जो भक्तों को बस यूं ही देखते हैं और देखते देखते उनके नेत्रों से बस जर जर अश्रुपात होता है। कहने का भाव है प्यारे, संत और भगवंत तुम्हारे बाहरी आडंबर पर कभी रीझने वाले नहीं है, नहीं रीझ सकते। तुम आडंबर से दुनिया को रिझा सकते हो, भगवान को और संत को नहीं रिझा सकते हो। और जहां मन में ये बात आती है वहां संत की कृपा अपने आप दूर हो जाती है। आज बार बार एक संत का स्वरूप नेत्रों के आगे आ रहा है। वृंदावन की भूमि पर भजन चल रहा था और एक बहुत बुजुर्ग संत, लगभग 90 वर्ष की उनकी अवस्था थी, और वो भजन सुनते सुनते आंसुओं में ऐसा मुखमंडल डूबा, ऐसा मुखमंडल डूबा, ऐसा भाव का साम्राज्य छाया था कि समस्त भक्तों के रोम रोम पुलकित हो रहे थे। प्यारे, किसी संत की दृष्टि मिल जाए, किसी संत की चरण रज मिल जाए और किसी संत की दृष्टि का एक इशारा मिल जाए तो अपने जीवन को धन्य समझना। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते, अब तो मंजिल पर एक ना एक दिन पहुंच ही जाएंगे। इनके नक्शे कदम देखते देखते, इनके नक्शे कदम देखते देखते। भगवान अंतर ध्यान है। गोपियों ने विरह अवस्था में भगवान को पुकारा और कहा, माना हमसे भूल हुई, हमारे हृदय में कुछ वासना आई, कुछ स्वयं का मोह आ गया, लेकिन गोविंद हमारी दृष्टता को क्षमा करना। हे करुणा निधान, आपके बिना हमारा जीवन कोई जीवन नहीं है। हमारी वाणी तृप्त नहीं होती जब तक इससे कृष्ण का नाम नहीं आता, हमारे श्रवण तृप्त नहीं होते जब तक ये आपके नाम संकीर्तन को सुन नहीं लेते, हमारे नेत्र तृप्त नहीं हो सकते। गोविंद तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादितम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, भूरिदा। भगवान ने जब देखा है अब गोपियों के हृदय से वो पूर्ण वो भाव, वो मोह, वो अभिमान के कण कण निकल चुके हैं, तो भगवान प्रकट हुए। गोपियों के मंडल के बीच में गोविंद प्रकट होते हैं और फिर जो नृत्य हुआ, दोए दोए गोपी बिच बिच कन्हैया, दो गोपियों के बीच में हर गोपी को लग रहा है कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमारे साथ है। और ऐसा रास रचा सरकार कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल अनंत काल तक, आज तक उस रास में नाच रहा है।